रहे थे चैप्टर 1 में हम लोग प्रश्नावली 3 में आ गए थे। प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया है, मध्य पद में कैसे तोड़ना है आपको। अब आज हम लोग इसमें जो सबसे कठिन है यहाँ पर वो जो है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, जिसमें आपका करनी आ गया है। तो करनी वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे और इसको कैसे हल करेंगे वो वाला देखते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको 11 बता रहा हूँ। आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में वो वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं उनका सेपरेट वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा यूट्यूब, ठीक है। तो देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, √3 y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6√3 6 करनी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन है करनी 3y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और प्लस 6 करनी 3। अब देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे मध्य पद में तोड़ के, ठीक है। तो देखिए भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो हल सबसे पहले आपको जो चीज दिया है उसको लिखेंगे। दिया है √3 y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6√3, ठीक है। इसका मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने बताया था आपको तुलना करना होता है, तो यहाँ पर दिएंगे तो व्यापक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करेंगे, तुलना करने की तो क्या हो जाएगा, आप देखिए a के जगह में कौन है, करनी 3 है, करनी 3। b के जगह में कौन दिख रहा है आपको, 9, और c के जगह में कौन है, 6 करनी 3। आपको सिर्फ संख्या को देखना होता है, ठीक है ना। हाँ, आपको यहाँ पर और कुछ को नहीं देखना है, मैं बता रहा हूँ। ए बी सी में आपको सिर्फ नंबर को देखना होता है, एक्स वाई ये सब को नहीं देखना है। ये हो गया समीकरण, मैंने तुलना कर लिया। मैंने बताया था कि क्या करना है आपको, ए और सी का मल्टीप्लाई करना है। ए का मल्टीप्लाई, ए का मान क्या है, करनी 3, और सी का मान क्या है, 6 करनी 3। गुना करेंगे तो क्या होगा, करनी के साथ करनी का गुणा होगा, संख्या के साथ संख्या। अब 6 है, 6 का गुणा सामने में कुछ नहीं है, यहाँ तो 1 है, तो 6 कम 6 हो जाएगा, करनी 3 करनी 3 करनी 3 की घात 2, ये, और 2 से करनी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 तिया 18। तो आपको क्या है, क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को 9 को ऐसे तोड़ना है, ये जो b का मान है इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो 9 आना चाहिए और गुणा करे तो आपका 18 आना चाहिए, ठीक है। तो 9 और 18 कैसे आएगा, तो देखिए 6 और 3 कितना होता है, 9। तो अब सबसे पहले वही मैंने बताया, 18 देखिए किसके पहाड़े में आता है, तो 6 तिया 18 होता है, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होता है, 9 होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 18 को 2 भाग में कैसे तोड़ेंगे मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मैं आपको इसको ऐसे बता रहा हूँ, 6 और 3, तो 6 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, और 6 और 3 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आपको इसको तोड़ना रहता है, ठीक है। ये चीज हटा देता हूँ, ठीक। आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को लिखेंगे जो आपको दिया हुआ है, करनी 3 y स्क्वायर प्लस 9y और प्लस 6√3 बराबर, मैंने बताया था पहले वाले को आपको वैसे ही लिखना रहे, आपको 9 को तोड़ना है। अब 9 को मैंने कैसे बताया, 6 और 3 में तोड़ेंगे, तो 9 कैसे आएगा, 6 में 3 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और y का y है बाहर में, और 6 करनी 3 है तो 6 करनी 3, ठीक है। करनी 3 y स्क्वायर है तो करनी 3 y स्क्वायर। अब y का गुणा अंदर करेंगे तो y का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 6y, y का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3y, और 6 करनी 3 है तो 6 करनी 3। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, अब तो यहाँ कॉमन लेना रहता है, ये 2 का पेयर बना है और ये 2 का पेयर बना। अब यहाँ से देखो दोनों में क्या चीज है जो कॉमन है, अब y बस दिख रहा है, बट अपने को तो संख्या भी निकालना है। तो अब संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो अब संख्या भी निकालना है आपको, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं आप लोग, देखिए इसके पास करनी 3 है,
बट इसके पास क्या है 6। ओके, वैसे ही सेकंड वाले में देखो, इसके पास क्या है 3 है और इसके पास 6 करनी 3 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाले से क्या निकल रहा है, सिर्फ y निकल रहा है, तो मैं पहले वाले से क्या निकाल दूंगा, y निकालूंगा। तो क्या बचेगा अंदर में, 2y था इसके पास, करनी 3 के पास 2y था, 1y बाहर आ गया तो 1y बचा, 6y है, 6y से 1y निकल गया तो 6 ही बचेगा। अब यहां से तो मैं नहीं निकाल सकता हूँ कुछ भी, बट यहां से मेरे को निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, ये 3 जो है ना, ये 3 है इसके पास, तो इसके पास 6 करनी 3 है, तो मैं 3 को क्या करूंगा, 3 को ऐसे लिख दूंगा, ये 3 को क्या कर दूंगा, 2 बार करनी 3 लिख दूंगा। अब क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि आपको पता होगा कि करनी 3 और करनी 3 का जब गुणा करते हैं तो करनी 3 की घात 2 होता है, और 2 और वर्गमूल और स्क्वायर बराबर होता है, तो लास्ट में आखिर आंसर क्या आता है, 3 ही आता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर करनी 3 लिख दिया है, 3 के जगह में करनी 3। ये समझ आया यहाँ पर, ठीक है। और जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा, लास्ट में 6 करनी 3 है तो 6 करनी, इसको जैसा है मैंने वैसे ही लिख देना है। अब देखिए दोनों के पास क्या कॉमन है, तो दोनों के पास एक ही चीज कॉमन है, वो है करनी 3। अब करनी 3 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा अंदर में, 2 करनी 3 था, एक कर बाहर आ गया, एक अंदर बचेगा, प्लस y है तो y, यहाँ से करनी 3 निकल गया तो क्या बचा, 6 बचा। अब देखिए दोनों जो है दोनों का सेम आया फिर से, और जब दोनों सेम आता है तो दोनों को फिर से क्या कर देंगे, बाहर निकालेंगे। तो जब बाहर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, दोनों से करनी 3 y धन 6 बाहर आ गया, तो बचेगा कौन अंदर में, तो अंदर में सिर्फ बचेगा कौन, y और करनी, इसको लिख देंगे y प्लस करनी 3। ठीक है, और यही जो है आपका क्या होगा, आंसर, यही आपका गुणनखंड है। ठीक, बस यही था आपका क्वेश्चन और यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है यहाँ।